चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 12 के केमिस्ट्री के पृष्ठ रसायन वाले चैप्टर्स में पढ़ने वाले कोलाइडी विलयन के गुण धर्म क्या है। देखो कोलाइडी विलयन के गुण धर्म क्या है, इसको विस्तार से इसकी सारी बातों को हम लोग समझ लेंगे। इसके करीबन से करीबन हम लोग 6 गुण धर्म पढ़ने वाले हैं। देखो बुआ, यहाँ पर कोलाइडी विलयन के गुण धर्म में पहले हम लोग पढ़ेंगे आवेश। देखो कोलाइडी विलयन में जो कोलाइडी कण होते हैं, मान लीजिए आपका ये कोलाइडी विलयन है। इसमें कोलाइड के कण है जिनका आकार 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। इतना तो आपको पता होगा। अब ये जो कोलाइडी कण होते हैं ना, इन कोलाइडी कणों पर कोई ना कोई चार्ज होता है। कोलाइडी कणों पर दो तरह के ये कोलाइडी कण है, तो इस पर दो तरह के चार्ज होते हैं, एक प्लस होते हैं, एक माइनस होते हैं। इन्हीं प्लस माइनस की वजह से विभव उत्पन्न होता है, जिसको हम लोग जीटा विभव के नाम से जानते हैं। तो कोलाइडी कणों पर आवेश पाया जाता है, उस आवेश के कारण से जो विभव उत्पन्न होता है उसको जीटा विभव कही जाती है। तो लिखना बस इतना है कि कोलाइडी कणों पर भी आवेश पाई जाती है, धनात्मक और ऋणात्मक। ये पहला गुण। दूसरा का है अनुसंग गुणधर्म। देखो कोलाइडी कणों का जो अनुसंग गुणधर्म होता है वो बहुत कम होता है। कम का मतलब क्यों समझो। देखो अनुसंग के गुणधर्म आप पढ़े होंगे। अनुसंग के गुणधर्म क्या होता है? अनुसंग के गुणधर्म आपको दूसरा चैप्टर विलयन वाले चैप्टर्स में आपको पढ़ना था। उसमें पढ़ाया गया था 4 तरह के अनुसंग के गुणधर्म होते हैं। होता है कि आपका क्वथनांक का पढ़े थे, उसमें वाष्प दाब का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, प्रसारण दाब, ये 4 तरह का पढ़े थे उसमें अनुसंग के गुणधर्म। अनुसंग का गुणधर्म क्या कहते हैं? जो कणों की संख्या पर निर्भर करती है, कणों के आकार पर निर्भर नहीं करती है, कणों की संख्या पर निर्भर करती है। तो सोचिए, अगर हम वास्तविक विलयन मतलब खाली विलयन लेकर चलते हैं, आप कोलाइडी विलयन लेकर चलते हैं, तो इसमें इसका जो आकार होता है ना, विलयन का जो कणों का आकार होता है वो 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। लेकिन कोलाइडी विलयन का आकार 1 नैनोमीटर से ज्यादा होता है, यानी 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है कोलाइडी कणों का आकार। तो सोचिए, यहाँ पर कोलाइडी कण का आकार इसकी अपेक्षा बड़ा होगा, क्योंकि इसका तो 1 नैनोमीटर से कम होता है। तो वास्तविक विलयन के कणों का आकार बहुत छोटा होगा। अब बहुत छोटा जब होता है तो उसकी संख्या ज्यादा होती है, और यहाँ पर आकार बड़ा है। इसका मतलब सोचिए, दोनों का अगर समान मात्रा लेकर चलेंगे, ये वास्तविक विलयन भी 100 ग्राम और कोलाइडी विलयन भी 100 ग्राम लेकर चलेंगे, तो सोचिए अणुओं की संख्या ज्यादा किसमें होगी? ज्यादा इसमें होगी, क्योंकि ये छोटे आकार के हैं और ये उतना ही मात्रा लिया गया, लेकिन ये बड़े आकार के हैं, तो इसकी संख्या क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। याद रखिएगा। तो बस इतना ध्यान देना है कि जो वास्तविक विलयन का अनुसंग का गुणधर्म होता है वो कोलाइडी विलयन का अनुसंग के गुणधर्म से ज्यादा होता है, क्योंकि अनुसंग के गुणधर्म कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। तो कण सबसे ज्यादा वास्तविक विलयन में होते हैं, कोलाइडी विलयन में कण क्या होते हैं? कम होते हैं। इस चीज को आप याद रखिएगा, ये माइंड में बैठा लेना बहुत जरूरी बात है, ठीक है ना। तो कोलाइडी विलयन क्या होता है? कोलाइडी विलयन में कणों की संख्या ज्यादा होती है, इसका अनुसंग गुणधर्म ज्यादा, विलयन में कणों की संख्या ज्यादा होती है तो इसका अनुसंग गुणधर्म ज्यादा होता है। लेकिन कोलाइडी विलयन में कणों की संख्या कम होती है, जिसके कारण से इसका अनुसंग गुणधर्म कम होता है। तो लिख सकते हैं कोलाइडी विलयन का अनुसंग गुणधर्म वास्तविक विलयन की अपेक्षा कम होती है, ठीक है। तीसरा, विषमांग प्रकृति। देखो कोलाइडी विलयन विषमांग प्रकृति के होते हैं। आपको तो कोलाइडी जो पढ़ाया जा रहा था उसी समय बताया गया था, कोलाइडी के समय। तो कोलाइडी विलयन विषमांग प्रकृति के होते हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग कण होते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया था, दूध में रक्त मिला दीजिए, मतलब दूध में खून मिला दीजिए, दूध में पानी मिला दीजिए, तो ये सब एक अलग अलग आकार के बन जाते हैं, ठीक है ना। मतलब इनका ये समय अनुसार चेंज हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैं बता रहा हूँ, नमक में आप जल मिलाइए, क्या आप स्पष्ट कर पाएंगे कहाँ नमक है कहाँ जल है? लेकिन वही खून में आप जल मिला देंगे, या स्पष्ट कर पाएंगे खून कहाँ है। जैसे बालू में आप क्या मिला दिए, बालू में आप जल मिला दिए, बालू अलग हो जाता है ना। तो कहने का मतलब जो होता है ना, कोलाइडी विलयन वो विषमांग अलग अलग प्रकृति के होते हैं, ठीक है ना। इसमें होता है परिक्षिप्त प्रावस्था होता है, परिक्षेपण माध्यम होता है, ठीक है। अब हमें चौथा पढ़ना है रंग। देखो ये जो कोलाइडी विलयन के रंग होते हैं ना, उसके कोलाइडी कण के आकार पर निर्भर करता है। जैसे गोल्ड सॉल का रंग लाल होता है, उसके कणों के आकार पर पता चलता है कि गोल्ड सॉल मतलब जो सोने का कोलाइडी विलयन होता है, उस याद रखिए, बस इतना आपको याद रखना है कि जो कोलाइडी विलयन होते हैं ना, उसका रंग किस पर निर्भर करते हैं? कोलाइडी कणों के आकार पर निर्भर करते हैं कि किस रंग का कण बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो कोलाइडी कणों का रंग किस पर निर्भर करता है? कोलाइडी विलयन के रंग किस पर निर्भर करता है? कोलाइडी कण के आकार पर, ठीक है ना। अब देखो पांचवा छठा बहुत इंपॉर्टेंट है, यही तो आपको पढ़ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टिंडल प्रभाव और ब्राउनियन गति। तो प्रकाशिक गुण में हम लोग पढ़ेंगे टिंडल प्रभाव, और गति के गुण में हम लोग पढ़ेंगे ब्राउनियन गति। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं टिंडल प्रभाव क्या होता है। देखो टिंडल प्रभाव क्या होता है कि जैसे ही आप किसी प्रकाश को आप क्या करेंगे, कोलाइडी विलयन से गुजारेंगे। ये कोलाइडी विलयन है, यहाँ से मैं क्या किया, प्रकाश को गुजारना शुरू कर दिए,
किरणें आ रही है, किरणें आ रही है। तो जैसे ही किरण को हम लोग जैसे ही कोलाइडी विलयन से किरण को गुजारते हैं तो कोलाइडी विलयन के कोलाइडी जो कण होते हैं वो क्या करते हैं, किरण को क्या करते हैं, अपने अंदर खींच लेते हैं। किरण को क्या करते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब प्रकीर्णन करते हैं, यानी किरणों का यहाँ पर प्रकीर्णन होता है। प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है, कणों को खींच लेना। आप देखिएगा जब अंधेरा रहती है और जब आप खिड़की खोलते हैं तो प्रकाश जब आती है ना, तो धरती के कण क्या करते हैं, जो धूल कण होते हैं वो किरणों को अपने अंदर खींच के फिर फैला देते हैं, जिसके कारण से उसका रंग देखिएगा एक अलग टाइप का हो जाता है। समझ में आ रही है ना। तो कहने का बस इतना मतलब है कि जैसे ही किरण को कोलाइडी विलयन से गुजारते हैं, जैसे ही किरण को कोलाइडी विलयन से गुजारते हैं तो कोलाइड के जो कण होते हैं वो किरणों का प्रकीर्णन करते हैं। प्रकीर्णन मींस अपने अंदर खींच लेते हैं, मतलब किरणों को अपने अंदर खींचने के बाद वो फिर फैला देते हैं। ये कण जो तो कोलाइड के कण ये किरण को अपने अंदर खींच लेंगे, खींचने के बाद ही फिर क्या करेंगे, फैला देंगे। इसका मतलब जितना भी कण होगा सारे किरण को खींच कर फैला देगा। तो यहाँ पर लाइट टाइप का मतलब प्रकाशिक पथ आ जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। यानी कहने का मतलब कोलाइड के जो कण होते हैं किरण को खींच लेते हैं अपने अंदर और खींच कर फिर फैला देते हैं। तो भाई ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक कोलाइडी कण है, तो खींच के जब प्रकाश को फैलाएंगे तो यहाँ पर क्या आती है, लाइट चली आती है। इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। ऐसा सिर्फ कोलाइडी विलयन में देखने को मिलती है। देखिएगा ये वास्तविक विलयन में नहीं होता है, क्योंकि इनके कण बहुत छोटे होते हैं। सिर्फ कोलाइडी विलयन ही प्रकाश का प्रकीर्णन कर सकता है और वो एक प्रकाशिक पथ का निर्माण कर सकता है, ठीक है ना। तो यही घटना क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहती है। बस आप लिखेंगे कैसे कि जब प्रकाश को कोलाइडी विलयन से होकर गुजारी जाती है, जब प्रकाश को कोलाइडी विलयन से होकर गुजारी जाती है, जब प्रकाश को कोलाइडी विलयन से होकर गुजारी जाती है तो कोलाइडी कण अपने अंदर प्रकाश को खींच लेते हैं फिर फैला देते हैं, जिसकी वजह से एक प्रकाशिक पथ का निर्माण होता है। इसी घटना को टिंडल प्रभाव कही जाती है, ठीक है ना। दूसरा गति के गुण है। दूसरा कौन सा गुण है, गतिक गुण। इस गतिक गुण को जरा सा आप समझिए ध्यान से। अब देखो गतिक गुण क्या होती है, गतिक गुण में आपको ब्राउनियन गति पढ़ना। ब्राउनियन गति क्या होता है कि कोलाइड के जो कण होते हैं ना वो जिगजैग होते हैं। जिगजैग मतलब टेढ़े मेढ़े, यानी देखो कहने का मतलब है कि अगर मान लेते हैं ये आपका ये कोलाइडी विलयन है, ठीक है ना, ये कोलाइडी विलयन, इसमें कोलाइड के ये कण है, तो कोलाइड के कण इधर उधर होते हैं, ये एक लाइन से नहीं चलते हैं। कोई कण इधर गति कर रहा है, कोई इधर कर रहा है, कोई इधर कर रहा है, कोई इधर। ये कोलाइडी कण ये इधर गति कर रहा है, ये कोलाइडी कण इधर गति कर रहा है, ये कोलाइडी कण इधर कर। मतलब कहने का बस इतना सा मतलब है कि कोलाइड के लिखना इतना है कि कोलाइड के कण जिगजैग स्थिति में होते हैं। जिगजैग स्थिति मतलब टेढ़े मेढ़े दिशा में गति करते हैं। इसी गति को हम लोग ब्राउनियन गति के नाम से जानते हैं। ब्राउनियन गति का मतलब क्या, कोलाइड के जो कण होते हैं वो कभी एक दिशा में नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि जानते हैं इन पर सेम आवेश एक तरह से चली जाती है। माइनस माइनस की ओर नहीं गया, प्लस प्लस की ओर नहीं आता है, ठीक है ना। तो कोलाइड के कण जिगजैग मतलब टेढ़े मेढ़े स्थिति में होते हैं, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्राउनियन गति के नाम से जानते हैं। अब ये क्यों होता है, ये क्यों होता है, ब्राउनियन गति की घटनाएं आखिर कोलाइडी विलयन में क्यों होता है, इसको समझिए। देखो बुआ, आपको बताया गया सबसे बड़ी चीज है कोलाइड जो होती है ना, कोलाइड में दो चीजें होती है, एक परिक्षेपण माध्यम होती है और दूसरा परिक्षिप्त कण होते हैं। कौन होते हैं, परिक्षिप्त कण होते हैं। अब सोचिए ये जो कोलाइडी विलयन, कोलाइडी जो कण होते हैं ये परिक्षेपण माध्यम से जब टकराते हैं ना, एक चीज याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि कोलाइडी विलयन में परिक्षिप्त प्रवस्था का आकार ज्यादा होता है कि परिक्षेपण माध्यम का आकार बड़ा होता है। देखो परिक्षेपण माध्यम का आकार कम होता है और कोलाइडी जो कण होते हैं उसका आकार परिक्षेपण माध्यम की तुलना में बड़ा होता है। इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोलाइडी कण जो होते हैं ना ये किससे आकर टकराते हैं, परिक्षेपण माध्यम से आकर टकराते हैं। तो परिक्षेपण माध्यम क्या करता है, इनको गतिज ऊर्जा दे देता है, जिसकी वजह से गति करना शुरू कर देते हैं और इसी गति को हम लोग बोलते हैं ब्राउनियन गति कहते हैं। यानी कोलाइडी कण ब्राउनियन गति कब करते हैं, इधर उधर कब घूमते हैं, जब उनको परिक्षेपण माध्यम से एक ऊर्जा मिलती है और उस ऊर्जा मिलने के बाद वो गति करना शुरू कर देता है, ठीक है ना। तो कोलाइडी कण अपने जिगजैग स्थिति में इधर उधर घूमते रहते हैं, इसी स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्राउनियन गति कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी कोलाइडी विलयन के गुण धर्म क्षेत्र को मैंने आपको समझाया। आवेश भी होते हैं, कोलाइडी जो कोलाइडी कण होते हैं उनके ऊपर प्लस माइनस दोनों तरह के आवेश उत्पन्न होते हैं। उस आवेश की वजह से एक विभव उत्पन्न होता है जिसे हम लोग जीटा विभव के नाम से जानते हैं। अनुसरण का गुणधर्म कोलाइडी विलयन का कम होता है, ये विषमांग प्रकृति के होते हैं, इनका रंग कोलाइडी कणों के आकार पर निर्भर करता है। इसमें टिंडल प्रभाव मतलब कहने का मतलब है कि जब प्रकाश को कोलाइडी विलयन से गुजारते हैं तो कोलाइडी कण अपने अंदर प्रकाश के किरण को खींच लेते हैं फिर फैला देते हैं, जिसकी वजह से एक प्रकाशिक पथ का निर्माण हो जाता है। इसी घटना को हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं। और छठा, ये जो कोलाइड के कण होते हैं वो जिगजैग स्थिति में मतलब टेढ़े मेढ़े स्थिति में रहते हैं, इसी घटना को हम लोग ब्राउनियन गति कहते हैं, ठीक है ना।
तो कोलाइडी कणों का गुण धर्म क्या है, ये विस्तार से आई होप आपको समझ में आ गई होगी। मुझे विश्वास है कि आपको बेटर ढंग से समझ में आ गई होगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इसके अगले वाले टॉपिक को स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।